हेलो दोस्तों, दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत है आज के इस स्टडी प्लान के वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10th बोर्ड के अंदर और क्लास 12th बोर्ड के अंदर हम कैसे बेहतर से बेहतर पढ़ाई इन बचे हुए दिनों में कर सकते हैं और एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और एक बढ़िया सिक्योर रैंक अपनी क्लास के अंदर या फिर एमपी के अंदर या फिर अपने समाज के अंदर, अपने सोसाइटी के अंदर सिक्योर कर सकते हैं। तो इसी चीज की दोस्तों आज मैं चर्चा करूंगा, लेकिन एक कंडीशन आपसे ये है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप पूरी की पूरी टिप्स को समझ पाएं। और मैं आपको ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, सिर्फ काम की बातें करूंगा। वो बातें करूंगा मैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट और आपके बोर्ड परीक्षा में 90 से 95 मार्क्स तक आपको लेकर आ जाए। यदि आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है, यदि आपकी तैयारी जीरो है या आपकी तैयारी मीडियम कैटेगरी में है, तो भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाए जिन पॉइंट्स के द्वारा आप चीजों को समझने का प्रयास करें और चीजों के द्वारा आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर पाए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने मैक्सिमम मित्रों तक शेयर करिएगा ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा मित्र इस वीडियो का लाभ उठाकर बोर्ड परीक्षा में एक बेहतर रैंक और बेहतर नंबर स्कोर कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो। इन वीडियो को दोस्तों, आज के इस वीडियो को हमने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड किया है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में बांटा है। इन पॉइंट्स के बेस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, पढ़ते समय आलस आना। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों जो हर किसी के साथ होती है, यानी जो लगभग 99% बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती ही होती है। लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी कैसे याद करें, ये भी एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों जो हर स्टूडेंट के साथ होती ही होती है कि लॉन्ग क्वेश्चन को हम कैसे लिखें, कभी में कैसे याद करें। तो इन सब का सलूशन मैं आपको बताने वाला हूं, जुड़े रहेगा लास्ट तक। मैंने कहा एक तीसरा पॉइंट है हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। कई बच्चों के प्रिपरेशन बहुत बढ़िया होती है, लेकिन वो प्रिपरेशन अच्छी तो होती है, लेकिन वो हैंड राइटिंग बेहतर ना करने की वजह से, हैंड राइटिंग उनकी बेहतर ना बन पाने की वजह से एग्जाम के अंदर वो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं जिस हिसाब से उनकी प्रिपरेशन रहती है। अगला, बोर्ड की कॉपी कैसे लिखें। ये पॉइंट दोस्तों मैं एक अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये काफी बड़ा पॉइंट है, इससे 10 से 12 मिनट लगेंगे, लिख कर बताऊंगा मैं आपको। तो इस पॉइंट को फिलहाल मैं छोड़ूंगा और इसके बाद पूरा ध्यान पढ़ाई पर कैसे लगाए। चलिए, अब आपके पास जो बचे हुए दिन है दोस्तों, इसमें आप एक कोट याद कर लीजिए, जान लगा दो या फिर जाने दो। आपके पास दो ही ऑप्शन है, जान लगा दो या फिर जाने दो। दोस्तों, इस बार का बोर्ड पेपर जो है वो मैं आपको बता देता हूं, इजी आने वाला है, इसलिए आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी होगी और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले पढ़ते समय ज्यादा आलस आना। दोस्तों, अगर पढ़ते समय आपको ज्यादा आलस आता है तो इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप जहां भी पढ़ाई करते हैं वहां पर एक चीज का ध्यान रखें। अगर आप कंफर्ट जोन में रहकर पढ़ाई करते हैं तो कंफर्ट जोन से हट जाएं। कई बच्चे बेड में बैठकर पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से वो बेड में वो थोड़ा सा क्या करते हैं, बेड में बैठते हैं, पहले वो बैठते हैं, फिर थोड़ा सा नीचे झुकते हैं, फिर थोड़ा सा नीचे झुकते हैं, फिर नीचे झुकते झुकते वो लेट जाते हैं और लेट जाते तो उन्हें नींद आने लगती है। तो दोस्तों, सबसे पहले फॉरगेट एंड लीव द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए। जिस भी कंफर्ट जोन में अगर आप बैठकर पढ़ाई करें, चेयर के अंदर बैठकर पढ़ाई करिए या फिर दीवार में टिक कर आपको पढ़ाई नहीं करना, चेयर में बैठना है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, चेयर में अपने स्टडी टेबल में बैठना है। अगर आपको ठंड लगती है तो आप बाकायदे अपनी प्रिपरेशन के साथ बैठे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें दोस्तों, आपको पढ़ते समय ज्यादा आलस इसलिए आता है क्योंकि आप कंफर्ट जोन में बैठते हैं। ये बात आप मानकर चलिए। ठीक है, मैं भी काफी लॉन्ग आवर के अंदर स्टडी करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम हमने शुरू में फेस की थी, जो प्रॉब्लम से मैं बिल्कुल छुटकारा पा चुका हूँ। ठीक है, तो कंफर्ट जोन के अंदर दोस्तों आप मत रहिए, कंफर्ट जोन से हट जाइए। ठीक है, पहली बात। अब दोस्तों, अगर आपको पढ़ते समय ज्यादा आलस आता है ना, तो आप एक गोल सेट करिए, अपने दिमाग में एक गोल सेट को रखिए दोस्तों। एक गोल को रखिए कि मुझे 60% लाना है, 70 लाना है, 80 लाना है, 85 लाना है या फिर 60 लाना है। ठीक है, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से अपने गोल को सेट करिए। अगर आप गोल को सेट करते हैं और इस गोल को लिख कर एक दीवार पे चिपका दीजिए तो आपके दिमाग में ये चीज बनी रहेगी कि हाँ, मुझे इतना परसेंट लाना है। तो जब भी आलस आपके दिमाग में आएगी, जब भी आलस आपके बॉडी में आएगी, तो आपको एक गोल याद आ जाएगा और फिर गोल के अकॉर्डिंग आप दोबारा से एनर्जेटिक फील करेंगे और अपने काम पर लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक चीज और, आप गोल सेट करने के साथ साथ गोल सेट करना बस इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय की चीज है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट वर्क में आपको बताऊंगा बोर्ड परीक्षा के अंदर स्मार्ट वर्क कैसे करना है। ठीक है, दूसरा, ये पढ़ते समय आपको ज्यादा आलस आने के लिए सबसे एक ही काम आपको करना है, कंफर्ट जोन को छोड़ देना है। छोड़ दीजिए कंफर्ट जोन को। अगर आप कंफर्ट जोन में बैठकर पढ़ेंगे तो आलस आएगा ही आएगा और आप फ्रिक्वेंटली अपने स्थान को चेंज करते रहिए।
फ्रिक्वेंटली स्थान को चेंज करने से मतलब ये है कि कंफर्ट जोन में मत जाएं, जहां पर कंफर्ट जोन है वहां पे ना पढ़ें। अगर एक स्थान पे आपको पढ़ने का मन नहीं लगता है तो आप दूसरा स्थान चेंज करके देख लीजिए, और मोबाइल वाली डिस्ट्रैक्शन से भी हटा दीजिए। आपके पास मात्र 10 दिन बचे, इन 10 दिन के अंदर पूरा एफर्ट 100% एफर्ट लगाना है बोर्ड परीक्षा के अंदर, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा, लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी कैसे याद करिए, ये बड़ा ही पेचीदा सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी कैसे याद करें। तो इसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आपको लॉन्ग क्वेश्चन 3 बार पढ़ना है। कितनी बार? 3 बार। आप 3 बार वन गो रीडिंग कर सकते हैं, एक स्पीड में कर सकते हैं। 3 बार पढ़िए लॉन्ग क्वेश्चन को। आपने 3 बार पढ़ लिया, चलिए ठीक है। 3 बार पढ़ने के बाद एक बार आपको उसको लिखना है। एक बार लिखने के बाद दोस्तों जब आप उसको बिना देख के लिखेंगे, यानी बिना देखे लिखेंगे, तो आप मान के चलिए अगर वो क्वेश्चन 7 लाइन का है तो 7 में 3 लाइन तो आप अपने से लिख लेंगे। अब बची हुई 4 लाइन में से क्या करें? अब बची हुई 4 लाइन में से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ढूंढे, जो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, और उस लाइन को अपनी कॉपी में मेंशन कर दीजिए। तो यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने का यही तरीका, शुरू की 3 लाइन आपको बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 लाइन कोई लॉन्ग आंसर की 3 लाइन बहुत लॉन्ग आंसर नहीं होते, 3 लाइन आप आसानी से याद कर सकते हो। 4 लाइनों में बची हुई लाइन में आप क्या करें? इंपॉर्टेंट चीज को ढूंढे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को, और वो कॉपी में नोट कर दें। ये दूसरा सॉल्यूशन, लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन, ज्यादा लंबे क्वेश्चन इस बोर्ड परीक्षा में नहीं आएंगे, तो नॉर्मल तरीके से आपका बाकी डेरिवेशन जो 10th 12th के अंदर है वो तो आने ही है बिलोंग, ठीक है। हैंड राइटिंग कैसे सुधारे? एक सवाल ही, हैंड राइटिंग कैसे सुधारे दोस्तों। हैंड राइटिंग जो है ना, वो आपको शुरू के अंदर बोर्ड कॉपी में हैंड राइटिंग बड़े ही व्यवस्थित ढंग से, बड़े ही जबरदस्त ढंग से, और बड़े ही आराम से विदाउट काट पीट किए हुए कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा, तब आपकी दोस्तों हैंड राइटिंग सुधारने का एक तरीका बता देता हूं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि, जैसे मान लीजिए आपने लिखा राम जा चुका है, तो समझिएगा राम जा चुका है, एक एग्जांपल है। तो ये राम आपने लिखा ना, तो कोशिश करिए अक्षर आपकी लेटर्स बराबर रहे, ये 2 लेटर्स जो लेटर्स आप लिखते हैं बराबर है, और इन 2 लेटर्स के बीच में जितनी भी लाइन आप लिख रहे हैं इनके बीच आप दिमाग में अपने रखिए गैप बराबर होना चाहिए। तो ये एक हैंड राइटिंग का तरीका हो गया। हैंड राइटिंग आपको शुरू में बेहतर अच्छे से बनाने का प्रयास करना है बोर्ड के अंदर। बोर्ड की कॉपी कैसे लिखे इसका अलग वीडियो लेकर आऊंगा। पूरा ध्यान पढ़ाई पर कैसे लगाएं? अब दोस्तों पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आप पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाना चाहते हैं तो दोस्तों अपने दिमाग में आपको एक बात सेट करना है कि मुझे बोर्ड के अंदर 100% लगाना है, 100% एफर्ट लगाना है। जब आप गोल सेट करेंगे दोस्तों, गोल सेट कर लेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज चलती रहेगी कि हाँ पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाने के लिए दोस्तों आप ये ध्यान रखिए कि हमारे पास ऐसी इस तरह से पढ़ाई करें कि हमारे पास कल या परसों हमारा एग्जाम है। इस तरह से पूरा सेटअप, अभी आप यदि घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, तो ये सब बंद कर दीजिए दोस्तों, बहुत कम टाइम है आपके पास, और इस बचे हुए टाइम को यूटिलाइजेशन ठीक ढंग से करिए, बेहतर ढंग से करिए, और पूरा का पूरा बिना विदाउट नेगेटिव थिंकिंग के, विदाउट डरे हुए पढ़ने का प्रयास कीजिए, काफी बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक चीज सबसे पहले बचे हुए सिलेबस को खत्म करें। जो बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने में बेहतर हैं, वो बचे हुए सिलेबस को दोस्तों खत्म कर लें। इसके बाद जब वो बचे हुए सिलेबस को खत्म कर लें, और जिन बच्चों की भी तैयारी है उनको भी तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। बचे हुए सब्जेक्ट को दोस्तों तैयार कर लें, उसका बार बार रिवीजन करें, ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन करें। कई बच्चे क्या होते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे की मैथ्स अच्छी है, तो मैथ पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये गलत तरीका है, ये नहीं। अगर मैथ्स अच्छी है तो जरूरी नहीं कि आपको मैथ पढ़ना है, नहीं, मैथ्स अच्छी है, सारी विषय को बराबर टाइम दीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर सबका मार्क्स बराबर ही है, ठीक है। सेट योर बेस्ट टाइम टेबल, ठीक है दोस्तों, आपको टाइम टेबल सेट करना है, डेली का टाइम टेबल। देखिए आप ऐसे नहीं, ऐसे टाइम टेबल में मेरा 6:05 में उठूंगा, 6:10 ब्रश करूँ, ये टाइम टेबल बनाने का तरीका नहीं होता। आप सेट योर बेस्ट टाइम टेबल डेली के हिसाब से आप टाइम टेबल बनाइए। कैसे? जैसे मैंने आपको कहा कि आज मुझे, मान लीजिए आपने आज सुबह उठे, सुबह ही टाइम टेबल बना लीजिए। सुबह आपने उठा, आज आपने डिसाइड किया कि मुझे मैथ का 3 चैप्टर एंड करना है, खत्म करना है, तो खत्म कर दीजिए 3 चैप्टर। जब तक वो 3 चैप्टर ना खत्म हो जाए आप दूसरा टास्क ना करें। 2 3 4 टास्क लेकर बैठे कि काफी कम टाइम है आपके पास। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखिएगा। आपको अभी इस समय चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने हैं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्या होगा दोस्तों? चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें हमारी तैयारी बेहतर हो जाएगी, और वैसे भी बोर्ड परीक्षा के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो ये आप इस बात को आप ध्यान में रखिए। और दोस्तों एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल जो एग्जाम के अंदर सफलता के लिए जो जिन बच्चों की तैयारी है उनको बता देता हूँ, वो जितने भी सेट 5-6 सेट मॉडल पेपर हैं, उस मॉडल पेपर को आप ठीक से पढ़ लें, जो इंटरनेट से पेपर निकलता है, या इस समय जिसको प्रश्न बैंक के नाम से जाना जाता है, प्रश्न बैंक पढ़ लें, ठीक है। और जैसे आपको केशव कई प्रकाशन के प्रश्न बैंक आते हैं, तो मॉडल पेपर लगाएं, और प्रीवियस ईयर के पेपर दोस्तों लगा कर जाए।
प्रीवियस ईयर एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम की सफलता में। तो सो आप प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर लगा कर जाए, मॉडल पेपर हल करें और इस चीज की चर्चा, बोर्ड की कॉपी को कैसे बेहतर लिखे और हम उतनी अच्छी से अगर हमारी तैयारी नहीं फिर भी हम स्कोर कैसे कर पाए, इस चीज की चर्चा तो मैं अगले वीडियो में करूंगा। फिलहाल के लिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसी तरह की वीडियो आपको पाना हो, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सर इन चीजों को बता दिए, तो मैं पूरी तरह से बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करें बोर्ड के अंदर। तो इन पॉइंटों को आप ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टिप्स और 9 बजे इंग्लिश की लाइव क्लास, 9 नहीं 8:30 पर, माफ कीजिएगा 8:30 में लाइव क्लास है। उस लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलिए। जितने बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं उनको फायदा मिल रहा है और वो समझ रहे हैं कि पैसेज को किस तरह से हल करना है, कैसे पैसेजेस की बात बता रहा हूँ जो कि 10 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है। तो लाइव क्लास के अंदर जुड़े। इंग्लिश के अंदर जितनी भी आपकी अपलोडेड क्लास है, डाउनलोडेड क्लास है या जो चैनल पर क्लास पड़ी हुई इन क्लासेस को देखिए, पुराने सवालों की प्रैक्टिस करें। बहुत सारी प्रैक्टिस, अलॉट ऑफ प्रैक्टिस मैंने करा रखी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझने का प्रयास करेंगे और जिस भी तरीके का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।